अब स्टैंडिंग वेव्स का थोड़ा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो दो वेव्स लेते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही। एक y1 ले लेते हैं, एम्पलीट्यूड सेम रखते हैं दोनों वेव्स का, साइन kx माइनस ओमेगा टी। ठीक, और दूसरी वेव a साइन kx प्लस ओमेगा टी। ठीक, अपन ने इनको ऐड किया था तो स्टैंडिंग वेव का जनरल रिजल्ट आया था वाई आर जो है कितना आया था, 2a साइन kx कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले जो पॉइंट्स हैं उनको हम बोलते हैं एंटी नोड्स। ठीक है, तो ये वाले जो पॉइंट हैं वो इसके और इसके बीच में ऑसिलेट करेगा, और ये जो पॉइंट्स हैं जहां पे कोई ऑसिलेशन है ही नहीं, ठीक है, इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, नोड्स। इन पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड परमानेंटली 0 है। ठीक है, तो एंटी नोड्स और नोड्स का लोकेशन क्या रहता है ना, ये अपने को निकालना आना चाहिए। तो इसमें जो एम्पलीट्यूड वाला जो पोर्शन है वो कौन सा है, ये है एम्पलीट्यूड वाला पोर्शन, और जो एसएचएम वाला जो पोर्शन है ये एसएचएम वाला पोर्शन है। ठीक है, तो पहले नोड्स का निकालते हैं। नोड्स के लिए क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वाई आर 0 होना चाहिए। तो 0 होना चाहिए, इसका क्या मतलब निकला कि साइन के एक्स 0 होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या मतलब निकला कि के एक्स जो है वो एन पाई होगा, है ना, मल्टीपल ऑफ पाई में यदि के एक्स होगा तो एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा के की क्या वैल्यू होती है, 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, तो के यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये हो गया 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू एन पाई। तो एक्स क्या हो गया, एन इंटू लैम्डा बाई 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे यदि हम x इज इक्वल टू 0 मान रहे हैं तो हर लैम्डा बाई 2 के इंटरवल पे, हर लैम्डा बाई 2 के इंटरवल पे जो है वो एक नोड आएगा। ठीक है, तो पहला नोड जो है वो लैम्डा बाई 2 पे आया, दूसरा नोड जो है ट्वाइस लैम्डा बाई 2, इसका मतलब लैम्डा पे आया। ये लैम्डा बाई 2 क्या है, ये है लैम्डा बाई 2, एक्स जो है ये लैम्डा बाई 2 है। ठीक, इस वाले के लिए ये जो है ये ट्वाइस लैम्डा बाई 2 है। ठीक है, और ये जो है ये थ्राइस लैम्डा बाई 2। तो मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2 पे जो है वो नोड्स आते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, फिर अब एंटी नोड का देखते हैं। एंटी नोड के लिए क्या है, वाई आर जो है वो 2a होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, 2a। तो इसके लिए साइन के एक्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब निकला कि के एक्स कितना होना चाहिए, n प्लस हाफ इंटू पाई। ठीक है ना, या तो पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2, है कि नहीं। तो n प्लस हाफ इंटू पाई, इस मल्टीपल में के एक्स होगा तो मैक्सिमा आएगा। ठीक है, तो अब k की वैल्यू डाल देते हैं। तो k की वैल्यू क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, ये हो गया n प्लस हाफ इंटू पाई। ठीक है, तो x की क्या वैल्यू आ गई, तो ये हो गया n प्लस हाफ इंटू लैम्डा बाई 2। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गए आपका। नोड्स का लोकेशन, नोड्स का लोकेशन ये हो गया, और एंटी नोड्स का लोकेशन जो है ना वो ये हो गया। तो ये जो है ये कितना होगा, पहला एंटी नोड जो है लैम्डा बाय 4 पे है,
दिख रहा है, n प्लस हाफ इंटू लैम्डा बाई 2, पहला एंटीनोड जो है वो लैम्डा बाई 4 पे है, दूसरा एंटीनोड कितने पे है, 3 लैम्डा बाई 4 है ना, लैम्डा बाई 2 ऐड कर दिया बेसिकली, और इसमें भी फिर एक और लैम्डा बाई 2 ऐड कर देंगे तो तीसरा एंटीनोड आ जाएगा, ठीक है। और ये तो ऑब्वियस है वैसे, बट आप लिख सकते हैं इसमें n जो है वो 1 2 3 ऐसे करके वेरी कर रहा है, और इसमें n जो है वो 0 शुरू होता है, 0 1 2, ठीक है, ऑब्वियस है बट आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके नोड्स और एंटी नोड्स के लोकेशन है, दो ट्रैवलिंग वेव्स के जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं और जिसके कारण स्टैंडिंग वेव्स बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टैंडिंग वेव के एनालिसिस में हमको क्या आना चाहिए, कोई भी एक पॉइंट हो जो कि यहाँ से डिस्टेंस x पे हो, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। तो किसी भी एक जनरल पॉइंट x पे वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डेल वाई रिजल्टेंट अपॉन डेल टी, है कि नहीं। तो इसको t से हम डिफरेंशिएट कर दें, t से डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, 2a ओमेगा साइन kx साइन ओमेगा टी, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना, cos ओमेगा टी का डिफरेंशियल किया तो माइनस साइन x आ गया, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में ये वाली जो टर्म है वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैक्स, ये वो टर्म है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैक्स जो है वो स्टैंडिंग वेव में जो पार्टिकल की जो पोजीशन है उस पर डिपेंड करती है। जो ट्रैवलिंग वेव जो होती है ना, ट्रैवलिंग वेव में सपोज एक रफ ट्रैवलिंग वेव बना देते हैं यहाँ पे, सपोज ये ट्रैवलिंग वेव है तो इसमें हर पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी सेम होगी, है ना, ए ओमेगा होगी। जनरल इक्वेशन क्या थी इसकी, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। और इसका जब अपन ने वेलोसिटी निकाली थी तो वेलोसिटी क्या आ जाता था, माइनस ए ओमेगा और कॉस वाली टर्म। तो ये जो है ये किसी पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती। तो ट्रैवलिंग वेव में हर पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी सेम रहती है, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी भी जो है निकालना आना चाहिए, है ना, एक्स की कोई टर्म यदि के एक्स कुछ यदि दे रखा हो तो हमको मैक्सिमम वेलोसिटी और यदि टाइम भी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालने के लिए आए तो निकालना आना चाहिए।